कि जो हम काम कर रहे हैं वो क्या है और उसको क्यों करना है। दूसरा सवाल, अगर क्यों करना आपको क्लियर हो गया ना, काम करना आसान होता है। अगर आपका क्यों ही क्लियर नहीं है, क्यों करना ये क्लियर नहीं है, तो अगला काम करने का कोई मतलब नहीं बनता, उस पर रिजल्ट अच्छा नहीं बनता। तो इसी कड़े में हमारे एलजीएनएस के बारे में आप लोग जानते हैं। मैंने अभी एलजीएनएस के बारे में बताया, ये एक टोकन है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया है। लेकिन हम इसके ऊपर काम क्यों करें, इसका सबसे पहला कारण है ये स्टेकिंग प्रोग्राम। अब ये स्टेकिंग प्रोग्राम होता है क्या? अगर आप क्रिप्टो को जानते हैं, आज बिटकॉइन को जानते हैं, तो बिटकॉइन को आज के दिन में अगर लेने के तरीके अगर देखेंगे तो अपने पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है बिटकॉइन को माइन करिए, या दूसरा तरीका होता है बिटकॉइन को एक्सचेंज के ऊपर बाय करके वॉलेट में रखिए। अब अगर वॉलेट में लेके रखते हैं तो क्वांटिटी वही रहेगी, रेट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन माइनिंग करेंगे तो हो सकता है आपकी क्वांटिटी भी ज्यादा। तो इथेरियम, अगर बिटकॉइन का नेटवर्क जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करता है, बीटीसी का माइनिंग कंसेप्ट जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है। ये टेक्निकल टर्म है और इसके लिए मशीन लगाना पड़ता है। तो ये मशीन लगा के आप बिटकॉइन को माइन कर सकते हैं एक्सचेंज पे बाय करने से। लेकिन अगर इथेरियम में नेटवर्क में जाएंगे तो आपको माइनिंग करने के लिए किसी भी टोकन को आपको मशीन लगाने की जरूरत नहीं होती, कॉइन को स्टेक करना पड़ता है, इसलिए उसको बोला जाता है प्रूफ ऑफ स्टेक। हम शॉर्ट लैंग्वेज में इसको स्टेकिंग बोलता है। तो लेकिन एक्चुअली में ये प्रूफ ऑफ स्टेक, और यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक में पार्टिसिपेट करके हम टोकन यहाँ से जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन माइन करके बिटकॉइन जनरेट करता है, उसी तरीके से इथेरियम नेटवर्क के ऊपर प्रूफ ऑफ स्टेक से हम टोकन को माइन करते हैं, चाहे कोई भी टोकन हो। आज पॉलीगॉन का टोकन इथेरियम के ऊपर काम करता है, और पॉलीगॉन इथेरियम के ऊपर काम करता है, और हमारा भी एलजीएनएस पॉलीगॉन के ऊपर काम करता है, तो इनडायरेक्टली इथेरियम के ऊपर ही काम करता है। तो इस तरीके से अगर आपको इथेरियम नेटवर्क के ऊपर, पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर अगर माइनिंग करनी है तो उसको प्रूफ ऑफ स्टेक के तहत हम लोग करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में हम जब जाते हैं तो लोग हमको सवाल पूछते हैं कि ये सिस्टम पैसा कहाँ से देता है। दोस्तों, हमारा सिस्टम पैसा नहीं देता, ध्यान से सुनना इसको। हमारा सिस्टम बोलता है मार्केट से कॉइन को बाय करो, यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क स्टेकिंग में डालो, और स्टेकिंग के वजह से, माइनिंग के वजह से हमारा सिस्टम आपको यहाँ पे टोकन बना के देगा माइनिंग के थ्रू। और वो कितना देगा, 0.2 से लेके 0.4% हर 8 घंटे में मिलेगा। अब इसके लिए कोई एक्टिविटी आपको करना है क्या? हर 8 घंटे में अगर मिल रहा है तो हर 8 घंटे में आपको क्या कोई एक्टिविटी करना है? नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं है। माइनिंग में क्या होता है, सिंपली आपको मशीन लगाना पड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पे केवल आपको स्टेकिंग में लगाना है कॉइन को, और हर 8 घंटे में आपको कंपाउंडिंग से आपको टोकन मिलते हैं, और ये ऑटोमेटिकली होता है। वो कैसे होता है आगे हम देखने वाले एग्जाम्पल के। अब यहाँ पे काम कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है पे आउट। बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, हम वहां पे शुरुआत करते हैं, पे आउट की कुछ कंडीशंस होती है। समय पे पैसा नहीं मिलता है, मान के चलो आपके पास लाखों करोड़ों टोकन आपके पास है, लेकिन आप विड्रॉ ही नहीं कर पाते, उस पैसे को हम यूज ही नहीं करते, तो हमारे लिए वो काम का नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पे आउट सिस्टम कैसा है। तो यहाँ पे किसी भी समय में अपने टोकन को आप कैश कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे एक फैसिलिटी आपको मिलता है, आप चाहो तो आपका कैपिटल, चाहो तो आपका प्रॉफिट, चाहो तो प्रॉफिट प्लस कैपिटल, इसमें जितने भी टोकन होते हैं उसको आप अनलॉक कंडीशन में रख सकते हैं, और किसी भी समय में उसको डॉलर में कन्वर्ट करके पैसा बना सकते हैं। किसी भी समय, रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, आपकी मर्जी। अगला, इसमें कोई पैकेज नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम देखते हैं $100, $200, $500, इसके नीचे आपकी ज्वाइनिंग ही नहीं होगी। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है। आप चाहे एक टोकन से शुरुआत करो, लाखों टोकन से शुरुआत करो, और साथ में नो कैपिंग। आप यहाँ पे जो भी अर्निंग करते हैं वो अर्निंग आपके आईडी के बेसिस पे नहीं होता है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम देखते हैं, हमको जो भी इनकम आता है, अगर मान के चलो $100 लगा है, तो वहां पे इनकम के ऊपर कैपिंग होती है। हो सकता है $200 ही मिले, $300 बोलता है कोई, 500 मिलेगा, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप अप करना पड़ेगा। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है। एक बार आपने आईडी लगा दिए, यहाँ से अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं लाखों करोड़ों डॉलर में। वो कैसे, हम आगे देखने वाले।
और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, नो विड्रॉल लिमिट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट को अगर समझना है, आज दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट आप करो, विड्रॉल सिस्टम क्या है इसको पहले समझो, क्योंकि हम काम ही करते पैसे के लिए और समय पे पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे लिए कोई काम का वो सिस्टम नहीं है। आज बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, हम जब उसमें ज्वाइनिंग करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं, आप कितने करोड़ों डॉलर डालना है डाल दो, लाखों डॉलर डालना है डाल दो, दिन में एक बार डालना है एक बार डालो, 10 बार डालना है 10 बार डालो, 100 बार डालना है 100 बार डालो। डिपॉजिट करने के लिए कोई कंडीशन कोई भी प्रोजेक्ट में नहीं रहती है, लेकिन विड्रॉल के ऊपर कंडीशन, दो टाइप की कंडीशन लोग डालते हैं। पहली टाइम की कंडीशन, दूसरी क्वांटिटी की कंडीशन। इसका मतलब क्या है, सिस्टम कोई कोई बोलता है आपको जब तक $10 नहीं होगा तब तक मिनिमम 10 तो होना चाहिए प्रॉफिट, तब आप निकाल सकते। कोई बोलता है मिनिमम 50 होना चाहिए, कोई बोलता है मिनिमम 100 होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते। और ये हुई क्वांटिटी की, कितनी आप क्वांटिटी निकाल सकते, कम से कम कितना निकाल सकते, ये कंडीशन। और उसके बावजूद भी एक दूसरी भी कंडीशन लोग डालते हैं कि दिन में एक बार, 48 आवर में एक बार, 96 आवर में एक बार, या वीक में एक बार। ये ऐसा क्यों होता है? आप अगर इसको अगर एनालिसिस करेंगे, अपने आप को सवाल पूछेंगे, तो स्कैम प्रोजेक्ट से आपको बचा सकते हैं। लेकिन हम लालच में आते हैं, हम ये सब चीजें नहीं देखते हैं, वो सिस्टम के लालच में आके हम इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे विड्रॉल पे लिमिट रखने का मतलब क्या है, विड्रॉल के ऊपर टाइम का लिमिट रखने का मतलब क्या है, क्यों? सिस्टम तो वही है ना, डिपॉजिट करने के लिए भी सिस्टम वही है, विड्रॉल करने के लिए भी सिस्टम वही है, तो ऐसा डिफरेंटली दोनों सिस्टम काम क्यों करते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना? हमारे प्रोजेक्ट आप चाहो दिन में 100 बार निकालो, 100 बार, 1000 बार, $1 निकालो, $10 निकालो, $20 निकालो, लाखों डॉलर निकालो, कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। आपकी दुकान है, जब चाहो खोलो, जब चाहो बंद करो। ये होता है रियल प्रोजेक्ट। आज आप मान के चलिए, बिटकॉइन अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, तो ₹100 का भी बाय कर सकते हैं, ऐड देखा होगा। 100 रुपए का 10 बार बाय करो, ₹100 का 1000 बार बाय करो, 1000 बार बाय करो, 1000 बार सेल करो, आपकी मर्जी, क्योंकि वो आपका एसेट है, आपके हाथ। उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट में भी ये जो विड्रॉल है आपके हाथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, ये 100% डिसेंट्रलाइजेशन प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे हम नोड के थ्रू माइनिंग करके यहाँ पे इसको डिसेंट्रलाइज तरीके से चलाते हैं। ये कुछ कारण है, आपके लिए इसमें से कोई भी कारण हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको क्यों करना है ये जब तक समझ में नहीं आया, तब तक हमको प्रोजेक्ट समझ में नहीं आता है। अब इसमें से कोई भी कारण आपके लिए हो सकता है। मुझे क्या लगा सबसे बेस्ट, मुझे सबसे बेस्ट लगा कि यहाँ पे आपकी टोकन की संख्या बढ़ती है और कॉइन का रेट नीचे भी आएगा, तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट बनाएंगे। ये हमने सोच के इस प्रोजेक्ट को स्टडी करके आगे बढ़ते। अब ये तो हुआ क्यों करना है। अगर आपको समझ में नहीं है, हमको नहीं करना है, फिर तो अगली बात आपके लिए खत्म हो जाती है। लेकिन आपको लगता है नहीं, दम है, करना चाहिए, तो फिर अगला सवाल आता है, यहाँ पे करेंगे काम तो हमको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, मतलब कौन से इनकम हमको मिल सकते हैं। तो सबसे पहला इनकम मिलता है यहाँ पे स्टेकिंग इनकम। ये नॉन वर्किंग होता है। नॉन वर्किंग का मतलब क्या है, एक व्यक्ति नौकरी वाला हो, वो क्या करता है, सवेरे घर से निकलता है, शाम तक 8 घंटा ड्यूटी करता है, फिर दूसरे दिन वही करता है, फिर तीसरे दिन वही करता है, ऐसे पूरे महीने तक करता है, तब जाके उसको 1 तारीख को सैलरी मिलता है, उसको बोला जाता है वर्किंग। दूसरा एक व्यक्ति होता है, करोड़ों रुपए बैंक में डाल दिया, एफडी में डाल दिया, घर में सो रहा है, तब भी उसको पैसा आएगा, वो बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम, मतलब पैसा पैसा बना के उसको देता है। ऐसा कोई भी काम, आप सो रहे तब भी आपको पैसा बनेगा, उसको बोला जाता है नॉन वर्किंग इनकम। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेकिंग इनकम नॉन वर्किंग। दूसरा, अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है, लोगों को रेफर करते हैं, तो आपको यहाँ पे रेफरल इनकम मिलता है 15 लेवल का, जिसको स्पाइडर वेब लेवल इनकम बोला जाता है। उसके बारे में डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तीसरा, डाउ रिवॉर्ड, जो कि अच्छे काम करने वाले के लिए कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है रॉयल्टी तरीके से, वो भी यहाँ पे मिलेगा। और चौथा होता है लॉटरी रिवॉर्ड पूल, जो कि ये नॉन वर्किंग है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिला के मेन 2-3 इनकम है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में क्या होता है 10-10 इनकम, लेकिन बांटना तो वही है ना। अगर $100 बांटना है तो वो क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के 10 इनकम दिखाएंगे। पहले में 10 बांटेंगे, दूसरे में 10 बांटेंगे, तीसरे में 10 बांटेंगे। इस तरीके से 10 टाइप की इनकम निकालेंगे और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, समझना मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन इस प्रोजेक्ट में अगर $100 बांटना है तो ये 3-4 प्रोजेक्ट इसमें ही वो $100 बांटे जाते हैं, तो इसलिए प्रोजेक्ट आसान बनता है। तो ये कुछ इनकम्स है। अब सबसे पहला इनकम नॉन वर्किंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन वर्किंग के ऊपर काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमने जैसे बताया, आपको सिंपली क्या करना है, कॉइन यहाँ पे सिस्टम आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कॉइन को बाय कर, आप ओपन मार्केट से कॉइन को बाय कर लीजिए और प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर लगा दीजिए और हर 8 घंटे में आपको यहाँ पे रिवॉर्ड आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ हम एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि 0.2 0.4 का मतलब क्या है। तो कभी 0.2 आएगा, कभी 0.4 आएगा, ऐसा क्यों? दोस्तों एक दुकान, अगर आप दुकानदार को देखेंगे, उसको पूछेंगे क्या रोज वो 10,000 रुपए डेली कमाता है? नहीं। कभी 1,000 भी कमाता होगा, कभी 10,000 भी कमाता होगा, कभी 5,000 भी कमाता होगा, कुछ दिन कमाता भी नहीं होगा। तो बिजनेस है तो बिजनेस वेरी होता है। उसी तरीके से हर 8 घंटे में यहाँ पे ब्लॉक बनता है और इस रेंज में आपको एवरेज पैसा यहाँ पे टोकन एक्स्ट्रा मिलता है। तो कैलकुलेशन के लिए कुछ लेना है तो हम ये दोनों का एक एवरेज लेते हैं 0.3 एग्जांपल मान के चलो, और आज हम देखते हैं 600 दिन में हम जाते तो हमको लगभग 0.3 के ऊपर हर 8 घंटे में मिलता है। अब मान के चलो आपने 100 टोकन आज ले लिए और हर 8 घंटे में 0.3% के हिसाब से आपका कंपाउंडिंग हो रहा है और आपने 100 टोकन डाल दिए, उसमें आपने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, तो अगले 3 महीने में यही 100 कॉइन आपके 200 बन जाए, उसके अगले 3 में वही 200 500 बन जाएंगे और ज्वाइनिंग से 12 महीने के अंदर आपकी एक टोकन 2700 बन। मतलब आज अगर आप 100 टोकन यहाँ पे लेके डाल देते हो, वॉलेट बंद कर देते हो, आप नौकरी करते रहते हो, बिजनेस करते रहते हो और 1 साल के बाद आके देखते हो कि आपके वॉलेट में 2700 टोकन पड़े हुए। अब ये केवल आपने 100 टोकन लेके लगा दिया, 2700 टोकन हो गए, लेकिन अभी भी आपको पता नहीं कि पैसा कितना बनेगा। तो नॉर्मली लोग यही पूछते हैं कि सर मुझे कितना लगाना है तो कितना मिलेगा? तो लीडर को इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। अब मान के चलो हमने 100 कॉइन ले लिए, 1 साल के लिए रख दिए, एग्जांपल लेके चलो $6 का रेट है, तो 100 टोकन के लिए आपको $600 लगेंगे और $600 का मतलब है लगभग 55,000। अब आपने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, $100 के 100 टोकन ले लिया, वॉलेट में डाल दिया, स्टेकिंग में रख दिया और 1 साल के बाद आके देखते हो आपके वॉलेट में हो सकता है 2700 टोकन है। अब टोकन तो 2700 हो गए, लेकिन पैसे कितने बनेंगे? फिर वहां पे सवाल है ही ना। तो यहाँ पे पैसा कितना बनेगा इसको समझना है। तो ये डिपेंड करेगा कि 1 साल के बाद अपना हमारा रेट क्या होगा। अगर मान के चलो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, 1 साल के बाद अगर रेट इस कॉइन का $100 पे जाता है, क्रिप्टो में कुछ भी संभव है, अगर $100 पे जाता है तो दोस्तों आपके पास 2700 टोकन है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2,70,000 ये डॉलर बन जाएंगे और $2,70,000 को अगर आज के रेट से कैलकुलेट करेंगे रुपए में तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए। और ये आप जितना पैसा लगा रहे 55,000 उसका 455 टाइम्स होता है दोस्तों। अगर परसेंटेज की बात करें तो इसमें 2 जीरो लगाना पड़ेगा, परसेंटेज की बात करें तो इसमें 2 जीरो लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 45,500% ये पैसा इतना रिटर्न हो जाएगा 1 साल के अंदर। अब बैंक में देख लीजिए सालाना 8-10% से ज्यादा नहीं मिलता कुछ, 8-10%। बैंक में 8-10% से ज्यादा सालाना नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो ये। अब हो सकता है 50 ही जाएगा, 100 जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं ना, जरूरी नहीं। मान के चलो 50 चला गया, फिर भी आपके 2.5 करोड़ रुपए होंगे, फिर भी 257 टाइम्स, 227 टाइम्स। मान के चलो 20 पे रुक गया 1 साल के बाद, फिर भी 50 लाख रुपए बन रहे, 90 टाइम्स। अगर $10 पे रुक जाता है 25 लाख रुपए, 45 टाइम्स। अगर $5 के ऊपर रुक जाता है तो 12.5 लाख रुपए। और $1 की हम बैकअप की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रेजरी में $1 का बैकअप होता है, अगर $1 पे जाता है तब भी 2.5 लाख रुपए आपका यहाँ पे बन सकता है। सोचो, ये लगभग 5 टाइम्स होता है, 5 टाइम्स, 4 ने 5 टाइम्स होता है। लगभग 50,000 रुपए लगाए और यहाँ पे आपके अगर 2.5 लाख रुपए हो रहे तो लगभग 5 टाइम्स मतलब 500% दोस्तों, 500%। सोचो, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कॉइन का रेट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है।
और नीचे भी आ रहा है तो भी यहाँ पे 500% है दोस्तों, और बैंक में 10% मिलता है सालाना। अब ये कहीं ना कहीं विश्वास हम लोगों को होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे केवल रेट के ऊपर हम फोकस करते रहते हैं। और रेट देखना आपकी गलती नहीं है, क्योंकि नेचुरली अगर ओपन मार्केट से अपन कॉइन लेते और $6 में भी लेते और $1 में अगर कॉइन जाता तो डेफिनेटली आप नुकसान में होते। लेकिन इस कंपाउंडिंग के सिस्टम की वजह से, यहाँ पे माइनिंग सिस्टम की वजह से आप $6 पे कॉइन लेने के बावजूद और कॉइन का रेट $1 होने के बावजूद आप यहाँ पे लगभग 500% यहाँ पे रिटर्न कमा रहे हो, सोचना। इसीलिए हम यहाँ पे सिस्टम पे है। अब यहाँ पे गलती क्या करते लोग, सिस्टम ज्वाइन तो करते हैं, लालच में आके ब्याज से लेके कैपेसिटी से ज्यादा लगा के, और पेशेंस नहीं रखता है, दिमाग में हमेशा आता है जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही बात है, अगर ये जीरो हो गया तो पैसा जीरो। लेकिन दोस्तों जीरो नेचुरली ऐसा होता नहीं, कभी जीरो नहीं होता है दोस्तों। सिस्टम बैकअप में चलता है, और यहाँ पे धीरे धीरे अगर कॉइन नीचे जाता है तो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। आज 14 महीने, आज सिस्टम को लगभग 22 महीना हुआ। पहले दिन भी लोग यही बोलते थे जीरो हो जाएगा, आज भी लोग बोलते जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, कहने के लिए तो होगा, लेकिन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। कुछ लॉजिक है, कुछ सिस्टम है, उसके हिसाब से सिस्टम चलता है। अब यहाँ पे इस तरीके से इस टेबल को अगर आपने समझ लिया तो आपके दिमाग में ये रेट का कंसेप्ट नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे आप रेट के लिए आइए, पैसा बनाने के लिए। कोई अच्छा प्रोजेक्ट आप लेते हो, मान के चलो आपने, मान के चलो किसी को $6 में ले लिया, ठीक है, $6 में कोई कॉइन ले लीजिए, बाइनास पे जाके ले लिया, और ये साल भर में $12 में चला गया, मान के चलो, रेट तो बढ़ गया ना, रेट डबल हुआ, पैसा कितना हुआ, डबल हुआ। यहाँ पे पैसा कितना हुआ, 4 से 5 गुना। रेट कहाँ आया, 6 से $1 पे आया। अब यहाँ पे कॉइन नीचे आने के बाद आपका पैसा 5 गुना बन रहा है, और यहाँ पे कॉइन ऊपर जाने के बाद आपका 2 गुना बन रहा है। अगर यही मान के चलो $12 पे चला गया, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो टोकन है, ये भी गया अभी, इसके पहले भी। अगर मान के चलो 6 से 12 में चला गया तो ये कितना गुना पैसा होगा, 5 गुना नहीं है, तो यहाँ पे 10 गुना होगा, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 गुना ही तो हो रहा है ना। इसलिए हम एलजीएनएस में। अब यहाँ पे आप अगर कम भी पैसा रख के अगर समय देते तो पैसा बनता है, और जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे मैं दोबारा जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट उनको इतना ही कहूंगा, आप चाहो तो 10-20 टोकन से शुरुआत करो, आपका जो भी कैपेसिटी है उतने से शुरुआत करो और आगे बढ़ो। और यहाँ पे हमने देखा, अगर फिर भी डर लग रहा है, आज आपने लगा दिया, 4 दिन के बाद मजा नहीं आ रहा है, निकाल लो, सिस्टम ओपन है। अगर मान के चलो आपने आज लगा दिया, 3 महीने में टोकन या 4 महीने में टोकन डबल हो जाएंगे, अच्छे 100 दिन में 3 महीने में डबल हो जाते। अगर 100 टोकन आपने आज लगा दिया और 3 महीने के बाद 200 हो गए, आप 100 निकालो, आपके टोकन आपके पास आ गए, और 100 जो प्रॉफिट के है उसको फिर 12 महीने चलाओ। आपको कोई डर है, इस तरीके से ही काम करना है। मैं आज बैठे हुए यहाँ पे जितने भी लोग बैठे उनको सबको मैं यही कहूंगा कि आपको इस तरीके से ही चलना है। अगर हाँ आपकी कैपेसिटी है, मान के चलो किसी ने 10,000 रुपए लगाया, 10,000 रुपए लगाया, और वो 10,000 रुपए निकाल लेता है और बोलता है करोड़ रुपए बनाना है, लाखों रुपए बनाना, नहीं बनेगा। छोटा मोटा है तो उतना आपका रिस्क होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मैं इतना तो कोई बात नहीं, इतना तो मैं छोड़ दूंगा, उतना छोड़। लेकिन कहीं ना कहीं डर इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं हम किसी के ब्याज से पैसा लाते हैं, अपने कैपेसिटी से ज्यादा लगता है, और कॉइन जब नीचे आता है तो दिमाग में वो हमेशा चक्र घूमती रहती है कि जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। उसमें कहीं ना कहीं हम टेंशन में आते, बेच देते और कॉइन फिर ऊपर चला जाता। फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते दोस्तों, फ्यूचर में क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन पास्ट का हिस्ट्री देख के हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे, सोचो। अब ये तो हमने कैलकुलेशन बता दिया पेपर के ऊपर, आप बोलोगे सर ये कैलकुलेशन तो कोई भी बता सकता है, हम भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही होगा अगले साल में, ऐसा कोई जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिर हम क्यों काम करें, हम कोई भी काम क्यों करते दोस्तों। आज खुद सोचिए, आज हम अपने बच्चों को अच्छे से अपने सिटी में जो भी स्कूल है उसमें एडमिशन दिलाने की कोशिश करते, क्यों करते हैं। एक अच्छा सा प्राइवेट स्कूल होता है, फीस भी बहुत अच्छा खासा लेता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं
हम अच्छे अच्छे लोगों के थ्रू, मिनिस्टर के थ्रू, एमएलए के थ्रू, सांसद के थ्रू उस स्कूल में हमारे बच्चों का एडमिशन हो, इसके लिए कोशिश करते हैं। क्या आपको गारंटी है उसमें एडमिशन देने के बाद भी आज आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा या आईएएस कलेक्टर बनेगा? ऐसा कोई गारंटेड है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, आपके दिमाग में ये गारंटी होती है कि एक अच्छा स्कूल है, इसकी हिस्ट्री अच्छी है, इसने इसके पहले बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर बनाए हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा तो वो डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। इसी वजह से तो हम उस स्कूल में जाते हैं, इसीलिए पैसा खर्चा करते हैं, मेहनत करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, फ्यूचर में क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन पास्ट में उसका जो हिस्ट्री है उसको देख के हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। उसी तरीके से अगर इस एलजीएनएस की हिस्ट्री के बारे में बात करें दोस्तों, 7 मार्च 2024 को ये $4 पे लॉन्च हुआ था। इसको कंपैरिजन करके दिखाते हैं। अभी कोई बंदा $4 पे ज्वाइन भी किया होगा, किसी ने 1 लाख रुपए अगर $4 में लगाए होते तो उसको $4 के हिसाब से 275 टोकन मिल गए हों। मुझे पता नहीं आप में से कोई थे या नहीं थे, मैं तो नहीं था $4 पे लेने वाला, क्योंकि मुझे तो 4 अक्टूबर 2024 को प्रोजेक्ट मिला। लेकिन जिसने $4 पे लिया होगा उसको 1 लाख रुपए में 275 टोकन मिले होंगे $4 के रेट के हिसाब से, और उसके 275 टोकन एक साल में 27 गुना हुए, तो टोटल टोकन कितने हुए? 7,425 टोकन लिए। कब? मार्च 2024 में। और मार्च 2025 में उसके टोकन कितने हो गए? 7,425 टोकन। और मार्च में इस टोकन का रेट $19 था या $16 था। अगर वहां पे आप 7,425 टोकन बेचते तो ये लगभग आपके 1 करोड़ रुपए होते। पैसा 100 गुना एक साल के अंदर, लॉन्चिंग के साल में सिस्टम ने ये बना के दिया। 100 गुना सोचिए, अगर इसमें 2 जीरो ऐड करेंगे तो वो परसेंटेज, मतलब 100 के ऊपर 2 जीरो हम ऐड करते हैं तो कितना हुआ? 10,000%। 10,000% पहले साल इस प्रोजेक्ट में जिसने पैसा लगाया उसका ये बना के दिया। बैंक में कितना मिलता है? 10%। 10% कहा और 10,000% कहा? ये क्रिप्टो की ताकत होती है। क्या ये एलजीएनएस के साथ ही हुआ? बिटकॉइन को देख लेना, इथेरियम को देख लेना, सोलाना को देख लेना, गूगल पे जाइए, उनकी हिस्ट्री निकालिए, 4-5 साल पहले का, 10 साल पहले का रेट देखिए, और 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले 10,000 रुपए लगाते तो कितने पैसे होते? खुद याद करना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये टोकन $85 पे भी था। ये 2 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसको आपने समझ लिया, लोगों को समझाया और आपकी कैपेसिटी के हिसाब से काम किया तो नुकसान नहीं। अगर मान के चलो किसी बंदे ने $85 में भी इसको बाय किया होगा। अब ये सवाल भी आता है कि सर $85, दोस्तों कोई भी कॉइन लॉन्च होने के बाद केवल बायर 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 होते हैं, और उस समय में कॉइन पंप करते ऊपर जाता है, और वहां से प्रॉफिट बुक के एक जगह पे आपके स्टेबल होता है। अब कोई किसी बंदे ने $85 में भी लिया होगा, चलो मान के चलते उसी बंदे ने भी 1 लाख रुपए लगा दिया। 1 लाख रुपए लगा दिया, इसको कितने टोकन मिले? 1 लाख में 13 टोकन, रेट $85 का, और इसको 1 साल वो भी रखता तो 351 टोकन होते, और 351 टोकन को 1 साल के बाद बेचता तो भी इसके 1 लाख रुपए 5 लाख हो गए। सोचना, थोड़ा सा सोच लेना। आज हम लोग मार्केट में जो भी लोग सवाल करते हैं ना, वो गलत नहीं है। जैसे आप एलजीएनएस का नाम बताते हैं, लोग इतने स्मार्ट है, गूगल पे जाते हैं, सर्च कर लेते हैं, हाईएस्ट प्राइस देखते हैं, लोएस्ट प्राइस देखते हैं, कब लॉन्च हुआ ये देखते हैं, और सीधे डिसीजन करते हैं कि $85 पे गया था, और जिसने $85 पे लिया आज $6 पे कॉइन आया तो वो सोचता है कि यार ये तो नुकसान वाला फायदा है, ये है बिजनेस है। तो वो सही है, उसके नॉलेज के हिसाब से सही है, लेकिन उसको कंपाउंडिंग की ताकत पता नहीं, इसको यहाँ पे स्टेकिंग होती है पता नहीं है, उसको माइनिंग होती है पता नहीं है। और यहाँ पे देख लेना, $85 पे लिया और बेच रहा है कितने में? $16 पे। फिर भी यहाँ पे 5 गुना पैसा बन रहा है। मतलब 5 गुना पैसा, मतलब 500% दोस्तों, 500%। हम इसलिए एलजीएनएस में है, हम इसलिए कॉइन, इसलिए क्रिप्टो करेंसी में है कि क्रिप्टो करेंसी रिटर्न भी अच्छा देता है। अगर मान के चलो किसी ने 1 लाख छोड़ो 10,000 भी अगर यहाँ पे लगा देता, 5 गुना 50,000 रुपए बहुत होता है। जितना पैसा लगाओगे उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आप चाहोगे कि मुझे 10,000 20,000 रुपए लगना है, 5 करोड़ 10 करोड़ मिलना है, ऐसा नहीं, रेशियो होता है।
तो ये आपको हिस्ट्री मैंने बता दिया इस एलजीएनएस की क्या है, इसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते। आगे बढ़ते चलिए। अब ये जो चीजें हमने देखी तो क्या देखा, हमने केवल नॉन वर्किंग के बारे में अभी तक बात किया दोस्तों। अब जो भी चीजें हमने अभी तक बताई, इसके लिए किसी के पास आपको जाने की जरूरत है, किसी को इसके बारे में कन्विंस करने की जरूरत है नहीं। अगर आप केवल अपना ही पैसा लगा के अगर यहाँ पे रुक जाते तो ये पैसा मिलता है। और दोस्तों, जो बंदा किसी को न बताते हुए इतना पैसा बना सकता है तो वो रेफर करे कि कितना पैसा बनेगा, उसके ऊपर भी अभी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ पे 15 लेवल का इनकम हम लोग को मिलता है, लेवल इनकम। वैसे मान के चलो आप यू हो, इस सिस्टम के साथ जुड़ जाते हो, जिसे आपने दोस्त को इसके बारे में बता देते हो, मान के चलो ये है। अब ये भी आप यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ पे ये जितना पैसा कमाएगा उसका 8 से लेकर 16% हर 8 घंटे में आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपके फर्स्ट डायरेक्ट में है, फर्स्ट लेवल में है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए आपकी आईडी $125 की होनी चाहिए और इसकी भी आईडी $125 की होनी चाहिए, मतलब तब ये फर्स्ट लेवल पे आता है। और आपको एक डायरेक्ट का भी कंडीशन कंप्लीट हुआ तो आप जब तक ये पैसा कमाएगा हर 8 घंटे में 8 से 16% मिलेगा। हमने शुरू में बोला यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन लेवल इनकम लेना है तो इसके हिसाब से आपको लेवल इनकम लेना पड़ेगा। आपको ये कुछ मेंटेनेंस की कंडीशन, इसको मेंटेन करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर रेफरल इनकम मिलेगा। अगर मान के चलो आप एक टोकन से साथ शुरुआत करते हैं, आज एक टोकन का खर्चा कितना है, $6। आज एक टोकन के साथ शुरुआत कर सकते हैं, धीरे 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 ऐड करते 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 अभी आप $125 के यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद अपने आगे की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये हुआ एक व्यक्ति से, अगर मान के चलो इसका भी दोस्त होगा, ए का दोस्त मान के चलो बी। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ये आपके सेकंड लेवल पे आता है। कहाँ पे आता है, सेकंड लेवल पे। और यहाँ से इनकम आपको कितनी आती है, 5 से लेके 10%। लेकिन उसके लिए अभी कंडीशन क्या है, आपके आईडी के ऊपर $125 के टोकन नहीं चलेंगे, $300 के होने चाहिए और 2 डायरेक्ट चाहिए, 2 डायरेक्ट। अब ये एक हुआ था, दूसरा और एक यहाँ पे डाल दो। ये आपका डमी भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन $125 का। और इस तरीके से आपको तीसरा लेवल का इनकम लेना है, 3 डायरेक्ट $500 आपके आईडी के ऊपर। चौथे लेवल से लेना है 4 डायरेक्ट $800 अपने आईडी के ऊपर। इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट 15 लेवल का इनकम मिलता है। और 15 लेवल का पूरा अगर आपको इनकम लेना है, आपके आईडी के ऊपर $10,000 का स्टेकिंग होना चाहिए और डायरेक्ट में 15 आईडी होनी चाहिए, तब एक से लेके पूरे 15 लेवल का आप अर्निंग ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप लेवल इनकम से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि $10,000 अपने आईडी के ऊपर रखना पड़ेगा, 15 डायरेक्ट करना पड़ेगा। क्या पहले दिन से होगा? नहीं, धीरे धीरे होता जाएगा। लेकिन कोई बोलता है नहीं सर, फास्ट इनकम करना है, हमारे पास इतना पैसा नहीं, क्या करें? उसके लिए सिस्टम ने डाउ रिवॉर्ड यहाँ पे जनरेट किया। अब ये डाउ रिवॉर्ड में सिस्टम क्या बोलता है, आपको अपने आईडी के ऊपर $10,000 की जरूरत नहीं है। अगर मान के चलो आपके पास टीम बड़ी है और फास्ट काम करना चाहते हो, आप अपने आईडी के ऊपर $125 के केवल टोकन रखो, 3 लोगों को यहाँ पे जोड़ो और इनके साथ मिलके काम करो। और ऐसे करते 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 अनलिमिटेड डेप्थ से दोस्तों, ये अनलिमिटेड तक चलता है, ये 15 लेवल पे लिमिट नहीं है। इस तरीके से अगर ये व्यक्ति काम करता है, इसकी टीम पूरी काम करती है, ये पूरी टीम काम करती है और यहाँ पे पूरे टीम से कहीं से भी ये पूरा का पूरा सबका मिला के $50,000 का बिजनेस यहाँ पे, $50,000 का यहाँ पे, $50,000 का यहाँ पे होता है, तो आपको यहाँ पे एक रॉयल्टी इनकम शुरू हो जाता है, जिसको बोला जाता है लेवल यहाँ पे B1 इनकम, मिशनरी इनकम। यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे आईडी लगाओगे, 3 लेग क्रिएट करोगे, लोगों के साथ काम करोगे और 3 लेग के ऊपर $50,000 का बिजनेस होता है, तो आप यहाँ पे V1 बनते हो। और जैसे आप V1 बनते हो तो ये पूरी टीम से आपको 1 से लेके 5% हर 8 घंटे में आना शुरू होता है। अब अगर V2 बनना है तो क्या करना पड़ेगा, 50-50 की जगह अब $1.5 लाख का बिजनेस होना चाहिए। 50 तो ऑलरेडी आपने कर लिया था और 1-1 लाख इसमें ऐड करो, 1 लाख इसमें ऐड करो, 1 लाख इसमें ऐड करो, ये पूरी टीम मिला के। ऐसा नहीं एक व्यक्ति से होना चाहिए, नहीं नहीं, अनलिमिटेड 15 लेवल से ही चाहिए क्या? नहीं, 100 लेवल भी होगा, 1000 लेवल भी होगा तो भी ये इंक्लूड होगा। और $1.5 लाख का बिजनेस होता है तो V2 होता है। और V2 बनने के बाद आपको 2 से लेके 10% हर 8 घंटे में मिलेगा। अगर V3 बनना है
ये बिजनेस 3-3 लाख का होना चाहिए, 3 लाख के ऊपर। अगर V4 बनना है तो 3 लाख के ऊपर $5-5 लाख का बिजनेस। अगर V5 बनना है तो 3 लाख के ऊपर 10-10 लाख का बिजनेस। और V6 बनना है तो थोड़ा कंडीशन अलग है, वॉल्यूम पे नहीं है। यहाँ पे 3 लाख में से V1 यहाँ पे, V6 यहाँ पे, V5 यहाँ पे, V5 यहाँ पे, V5 यहाँ पे, 3 लाख में से कहीं से भी एक एक अगर V5 निकलता है तो आप V6 बनते हैं। और एक V6, V5, V4 हम यहाँ पे इसको रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। और ये इनकम उन लोगों को मिलता है, एक अलग हट के काम करते हैं उन लोगों को मिलता है। और इसका अगर हम मोटा मोटी कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो ये पैसा होता है कितना, इसको थोड़ा समझ दोस्तों। एक V1, V2, V3, V4, V5, V6 डेली इनकम। अब ये देख लेना, बहुत सारे लोगों का ये महीने का इनकम नहीं होता, 10-20% इधर उधर होगा। लेकिन अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर करके काम करेंगे तो ये इनकम यहाँ से लोग आज के दिन में ले रहे हैं। और साथ में इस प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में, एलजीएनएस क्यों स्टेबल होगा दोस्तों? केवल कॉइन को लॉन्च करने से काम नहीं चलता है। कॉइन तो कोई भी लॉन्च करेगा। आज हम उठ के कॉइन लॉन्च करेंगे, लोगों को बताएंगे हमारा ये कॉइन है, कौन बाय करेगा? इसको स्टेबिलिटी भी देना पड़ता है, इसके पीछे कुछ काम करना पड़ता है। हमको पता है कोई भी कॉइन का रेट क्यों बढ़ता है या क्यों घटता है, डिमांड सप्लाई का गेम होता है। आज सोना देखिए, सोने का रेट दिन ब दिन घट रहा है, बढ़ रहा है, क्यों? बेचने के लिए कोई तैयार नहीं, सबको लेना है, घर में रखना है। बेचने के लिए कोई तैयार नहीं, घेर लेना है और घर में रखना है, इसलिए क्या कर रहा है, सोने का रेट बढ़ता 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 जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट में सभी बेचने आएंगे तो कॉइन का रेट नीचे आएगा। सोना भी अगर बेचने लोग मार्केट में आएंगे तो सोने का भी रेट नीचे आएगा। ये नेचुरल डिमांड सप्लाई के ऊपर काम चलता है, कोई भी कमोडिटी। तो इसी को रोकने के लिए सिस्टम ने क्या किया, एलपी बॉन्ड स्टेकिंग लाया, ताकि कहीं ना कहीं कॉइन कुछ समय के लिए स्टेक हो जाए, धीरे धीरे मार्केट में आ जाए और कॉइन को स्टेबिलिटी दे, लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड। उसके बाद एनर्जी के लिए एलजीएनएस को प्लेज करते हैं हम लोग 360 दिन के लिए। तो इकट्ठा पहले देख लेना आप, इसके पहले कॉइन धड़ाधड़ पंप डंप करता था, लेकिन आप देख लेना धीरे 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 सेलिंग तो करेंगे लोग। आप अगर रिवॉर्ड ले रहे तो सेलिंग करेंगे। जैसे मैंने बता दिया, 1 साल पहले जिसने 1 लाख रुपए लगाए उसका 1 करोड़ रुपए हुआ। क्या अब वो 1 करोड़ क्या पेपर पे देखता रहेगा? वो कुछ कॉइन को बेचेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा। और आज जो हम आप लोगों को बता रहे, 1-2 साल के बाद अगर आपके करोड़ हो जाएंगे, उस दिन आप बेचोगे और नए लोग बाय करेंगे। ये साइकिल ऐसे ही चलता है, कोई भी क्रिप्टो का। आज इथेरियम, इसको देख लीजिए, बिटकॉइन को। बिटकॉइन को 20,000 30,000 डॉलर से लोगों ने 1,25,000 तक लेके गए। और जिसने 20-30 हजार डॉलर में लिया उसने 1,25,000 के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया, कॉइन नीचे आया। और जो लोग मिस कर लिए थे वो आप धीरे धीरे बिटकॉइन में एंट्री कर रहे हैं। तो इसी तरीके से काम चलता है। तो यहाँ पे एलजीएनएस को बर्न किया जाता है एनर्जी के लिए। यहाँ पे रेगुलरली हर 8 घंटे में लिक्विडिटी पूल से एलजीएनएस को बर्न किया जा रहा है। और स्टेबल कॉइन आपको लेना है तो आने वाले समय में आपको एलजीएनएस को बर्न करना पड़ेगा। आज के दिन में एयर ड्रॉप के थ्रू एलजीएनएस, यहाँ पे स्टेबल कॉइन ये मिल रहा है, उसके लिए आपको एलजीएनएस को आपको स्टेक करना पड़ रहा है। आपको यहाँ पे एलजीएनएस को स्टेक करना पड़ रहा है। अगर स्टेक 360 दिन के लिए करते हो तो आप फ्री में स्टेबल कॉइन ये यहाँ पे लेते हो। लेकिन ये कब तक पता नहीं है। आज तो अपॉर्चुनिटी ये है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये एयर ड्रॉप के थ्रू आपको स्टेबल कॉइन ये नहीं मिलेगा। उस समय में आपको अगर एक स्टेबल कॉइन लेना है तो आपको एक एलजीएनएस को जलाना पड़ेगा। तो इसको समझिए। तो ये कुछ मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के तहत ये सिस्टम आगे बढ़ना चाहता है। और मैं दोबारा बोलूंगा, अगर समय आप 1 साल 6 महीने इस प्रोजेक्ट के ऊपर देना चाह रहे हो तभी आइए, समय दे दीजिए। और समय के हिसाब से कॉइन ऊपर नीचे होता जाएगा। उस हिसाब से अगर आप आगे बढ़ते तो डेफिनेटली यहाँ से आप पैसा बना सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच दोस्त, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। और इस मीटिंग के बाद तुरंत अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट करिए, कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, ज्वाइनिंग करिए और आगे बढ़िए और अपने सपनों को पूरा करने का यहाँ से कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।